प्यार की जय। ओ मेरी पासना तुम चलो गम की पारा। ओ मेरी पासना, ओ मेरी पासना तुम चलो गम की पारा। पासना आगम पार अपार पार। आगम पार अपार पार। ताहे तेरो करार। तू देखा निजा दायर वारा पानो। सुरताए ही संभार। तुम चलो गम की पारा। ओ मेरी पासना तू कहाँ देखे इन खेला में। ये तो पड़ो प्रतिबिंबा। तू कहाँ देखे इन खेला। ए तो पड़ो प्रतिबिंबा। प्रपंच पाछो थात मिला सब। प्रपंच पाछो थात मिला सब। खेलता सुरत की सांग। ओ मेरी पासना, ओ मेरी पासना तुम चलो गम की पारा। वासना या में गुणी ज्ञानी मोनी महांता। आगमा कर कर गाए। सुने सीखे पाड़े पंडिता। पार को ना पावे। तुम चलो गम के पार। ओ मेरी पासना तुम चलो गम के पार। ओ मेरी पासना, ओ मेरी पासना तू देखा दरसन पंथ पेड़। कारे किव सीधा सादा। शून्य समावेता
पारा ओ मेरी वासना ओ मेरी वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे शब्द धनी फुरमान के भीले अनुभवात्मा, तिन से उड़ाऊं सपना पर कोई साहित हाथ हुकुम, पर कोई साहित हाथ हुकुम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। अब तो आत्मने ये दृढ़ किया प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए कोई चीज भी आत्मा से दृढ़ हो जाए, मन से दृढ़ होता है तो मन तो चंचल है, आज जो सोचते हैं कल नहीं करते, क्योंकि आज मन उत्साह में होता है तो हाँ करेंगे, कल मन फिर निरुत्साहित होता है तो नहीं करेंगे। मन का निर्णय पक्का नहीं होता है, मन का निर्णय परिवर्तनशील, इसीलिए मन के देवता को चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा की चांदनी भी परिवर्तनशील है। अमावस्या के दिन देखिए चंद्रमा के दर्शन ही नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे करके प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, धीरे धीरे चंद्रमा के दर्शन होते हैं और पूर्णमासी के दिन पूर्ण चंद्रमा एकदम आकाश में। तो उसके बाद फिर चंद्रमा की कलाएं घटने लगती है, घटते घटते अमावस्या आते तक तो फिर चंद्रमा ही गायब। ऐसे मन के देव को चंद्रमा कहा। तो आप देखिए कि हमारा मन भी ऐसा ही है, कभी बढ़ते 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 जाता है, कभी घटते 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 जाता है। जिन लोगों का मन बढ़ता है तो मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। मन घटने लगेगा तो आते ही नहीं, फिर दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं, घर बैठे रहेंगे। तो आप देखिए मन का निर्णय क्षणिक निर्णय होता है। मन का निर्णय बहुत चला तो साल भर तक का, मान लीजिए एक मोटा मोटी बहुत लंबा चला तो, पर दूसरा निर्णय होता है बुद्धि का निर्णय। बुद्धि से सोच करके, विचार करके, विवेक के साथ निर्णय कर लेना कि हाँ ये करेंगे करेंगे, चाहे करने में नफा हो नुकसान हो, उसमें ध्यान नहीं देंगे पर ये कार्य करेंगे। तो ये बुद्धि का निर्णय होता है। वो निर्णय थोड़ा और दृढ़, 5 साल चलने वाला, 10 साल चलने वाला, हो सकता है 50 साल चलने वाला भी बने, क्योंकि बुद्धि तो दृढ़ता से ही फैसला लेती है ना। मन की तरह बुद्धि चंचल नहीं होती है, बुद्धि स्थिर रहती है और गंभीरता से किसी चीज़ का निर्णय होता है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज जिस निर्णय का वर्णन कर रहे हैं वो आत्मा से दृढ़ करके निर्णय करना है, आत्मा से ही कबूल कर लेना, अंतरात्मा से। अंतरात्मा का निवास तो मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा है, बीच में चित्त भी है, फिर चित्त वृत्ति जिसको कहते हैं वो भी बीच में है। तो ये सब परत परत हैं, एक परत के बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आत्मा तक जाने में कई परतों को पार करना होगा।
पर एक बार आत्मा ने निश्चय कर लिया, जीवन भर चलेगा वो, उसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी, व्यवधान नहीं आने देंगे, व्यवधान आने से भी उनको हटा देंगे, लगे रहेंगे। जैसे हम लोगों को मंदिर से, श्री राजश्यामा से, परम धाम से हमारे माता पिता ने जोड़ा, किसी को माता पिता ने जोड़ा, किसी को गुरु ने जोड़ा। छोटे थे तभी जोड़ा, क्योंकि कब कंठी लिया वो भी इतना हम लोगों को ध्यान नहीं होता है, न मुझे ही ध्यान नहीं है, क्योंकि छोटी उम्र में ही प्रणामी परिवार में क्या होता है कि बच्चा 6 महीने का है, 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, तभी गुरुजनों से कंठी दिला देते हैं, तो बच्चे को पता नहीं होता है। पर जब थोड़ा सा बच्चा बोलने लगता है, चलने लगता है, तो मंदिर में ले जा करके बोलते हैं प्रणाम करो, राज्य विराजे हुए हैं, प्रणाम करके निज नाम का जाप करो और भी पूजा पाठ किया करो, और उसके बाद राज्य का चंदन लगाओ, प्रसाद पा करके फिर नाश्ता करने आओ। तब से हमने आत्मा से दृढ़ कर लिया और तब से हमने ये नियम पालन किया है, पालन करते ही आ रहे हैं और आजीवन पालन करेंगे। कोई 2-4-10 दिन के लिए, 2-4-10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। परमात्मा के साथ जुड़े रहना, लगे रहना, आस्था और विश्वास नित्य प्रकट करना, एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, ये तो जीवन देना पड़ता है। मोक्ष पाने के लिए कोई साधना करे 2-4-10 दिन, 2-4-10 साल में नहीं होता है, आजीवन लगे रहना, एक रस से, एक रंग से, एक रूप से, एक ढंग से लगे रहना, कभी कोई त्रुटि आने नहीं देना। उसी को दृढ़ साधना कहा जाता है, दृढ़ विश्वास कहा जाता है और आत्मविश्वास भी कहा जाता है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं अब तो आत्मा ने ये दृढ़ कर लिया, आत्मा ने पक्का कर लिया कि देह उड़े ना बिना इसका, एक दिन शरीर छोड़कर जाना है, तो बिना प्रेम के, बिना जोश के परम धाम नहीं जाया जा सकता है। जोश, उत्साह, उमंग ये भी परम धाम जाने के लिए प्रमुख साधन है। और फिर प्रेम, भक्ति, प्रेम, समर्पण ये भी परम धाम जाने के लिए साधन है। तो श्री जी महाराज ने विशेष रूप से कहा जोश इसका दो मिले, जोश भी मिलना चाहिए, इसका प्रेम भी मिलना चाहिए। जोश राज्य के तरफ से आता है, प्रेम हमारी ओर से प्रकट होता है। ये देख दर्शन आवे जोश आवेश, चौपाई में उन्होंने कहा ना कि राज्य के तरफ झुकाव होता है तो मन में एक जोश, एक आवेश, एक उत्साह, एक उमंग, एक दृढ़ता आती है। तो ये ऊपर से आती है। और प्रेम जो है हमारे हृदय से प्रकट होने की चीज़ है। हृदय से हम प्रेमी बने और राज्य के चरणों में झुकाव रखें, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। राज्य का दायित्व है जोश देना, जोश भर देना, और हमारा दायित्व है प्रेम से उस जोश को संभाले रखना और जोश और प्रेम को समानांतर गति से आगे बढ़ाए चलना। तो कहते हैं तब उड़े देह बेशक का, एक न एक दिन शरीर छूटेगा, शरीर का अस्तित्व उड़ जाएगा। तो ऐसे समय में आत्मा सीधा उस परम धाम में जा कर के जाग जाएगी, कोई रोकेगा नहीं, शरीर का बंधन भी छूट जाएगा। इसके लिए गुरु महाराज उदाहरण देते थे, पके हुए केला, छिलका अलग, गिरी अलग, केला पक गया। केला कच्चा है तो छिलका और गिरी का संबंध जुड़ा रहता है, अलग करने से भी अलग नहीं होते, पर अलग करने में भी बहुत कठिनाई होती है। पर पकने के बाद तो आसानी से उसको अलग कर दिया जा सकता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान से परिपक्व होने के बाद, दृढ़ता से परिपक्व होने के बाद, भक्ति से परिपक्व होने के बाद
शरीर और आत्मा का नाता पके हुए केले की तरह अलग हो जाता है। इसलिए ये संभव है, हमारी साधना से हम करें तो संभव है, नहीं करें तो असंभव है, कभी होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर भटकते रहेंगे फिर भी संभव नहीं होगा। करेंगे दृढ़ता से तो इसी जन्म में ये कार्य सफल हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण चौपाई श्री जी प्रकट करते हैं, दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। देखिए, इसीलिए राज्य को पाने के लिए बहुत दुख उठाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अन्य संप्रदाय में लोग कई दिन तक भूखे रहते हैं और कई दिन तक प्यासे भी रहते हैं, कई दिन तक नंगे भी रहते हैं, कई लोग तो जीवन भर भी नंगे रहते हैं। नागा साधु कहते हैं ना, जो कुंभ मेले में दिखलाई देते हैं, नागा साधु एक वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं। क्यों? मोक्ष पाने के लिए। और इसी तरह जैन परंपरा में देखिए, जो दिगंबर साधु होते हैं वो भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वो भी मोक्ष पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और कुछ लोग वस्त्र पहन करके करते हैं, परंतु बहुत पतले वस्त्र धारण करके ठंडी को सहते हुए। और कुछ लोग बढ़िया से कंबल ओढ़ करके भी भक्ति करते हैं। देखिए, ये तो एक परंपरा है, ये धर्म नहीं है, ये एक परंपरा है कि परंपरा से कौन क्या करता आ रहा है, किसका गुरु क्या कर रहा है, लोग इसी को फॉलो कर देते हैं। कोई केस काट करके भक्ति कर रहा है, कोई केस दाढ़ी बढ़ा करके भक्ति कर रहा है, ये भी एक परंपरा है। तो इस तरह से वो दाढ़ी और केस बढ़ाने से ही भक्ति हो गई, ऐसी बात भी नहीं है। और दाढ़ी और केस काट देने से ही भक्ति होगी, ऐसी भी बात नहीं है। भक्ति तो मन का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज हम लोगों को दोहा में सिखाते थे, केसों ने क्या बिगाड़िया जो मूड़ो 100 बार, मन को क्यों नहीं मुड़ते जामे भरे हैं विषय विकार। ऐसे जो है ना दोहा गुरु महाराज याद कराते थे। तो लोग केस को काटते रहे, रोज ही काटते हैं कई लोग, या एक दिन छोड़ करके। पर ज्ञानी कहता है इसने क्या बिगाड़ा केस, ये तो एक शरीर के लिए, शरीर का सिर ठंडा रहे इसलिए सिर में केस निकल आते हैं, कि गर्मी से बचने के लिए प्रकृति का एक नियम है कि गर्मी से बचे, इसके लिए सिर में केस निकल करके आते हैं। तो उसको बार बार मुड़ रहा है मोक्ष पाने के लिए, पर उस केसों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। मन को मोड़ो, क्योंकि मन में संसार के, माया के, मोह के, विषय के, वासना के और संसार के और इच्छाओं के जो विकार भरे हुए हैं, धन, लोभ, लालच, ये सभी विकारी हैं। ऐसे विकार मन में भरे हैं तो उनको हटा दो, उनको दूर करो। केस काटने की जगह उनको काट करके फेंक दो, उनको दूर कर दो, और आप निश्चयात्मक रूप से निर्मल बन जाओ, पवित्र बन जाओ, ज्ञानी बन जाओ, सुदृढ़ बन जाओ। ये उस दोहा के रचनहार जो हैं उनका मंतव्य है, उनका ज्ञान है, उनका उपदेश है, और सही सही ज्ञान है। जो भी उन्होंने कहा है बहुत सही उन्होंने कहा है। तो श्री जी कहते हैं कि इस शरीर को दुख मत दो, क्योंकि आराम से भक्ति करो। आप आराम से आसन में बैठिए, भूमि में बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। आराम से आसन में बैठिए, आराम से वस्त्र पहन करके बैठिए। ठंडी का मौसम है तो स्वेटर डाल करके बैठिए, साल ओढ़ करके बैठिए। गर्मी का मौसम है तो पतले कपड़े में भी बैठ सकते हैं। और इस तरह से आप फिर क्या है, पूजा भी इसी तरह कीजिए। जैसे ठंडी के दिन है तो जल गर्म करके राज्य की सेवा कीजिए, गरम जल से चुल्लू कीजिए। राज्य के भावना है, भक्ति है, समर्पण है। ठंडी के दिन है तो ठंडा जल से ही चुल्लू करा सकते हैं, चरण धो सकते हैं, हाथ धुला सकते हैं। ये भी क्या है कि एक समझदारी का विषय है। और गर्मी के दिन है तो ठंडे ठंडे वस्त्र राज्य के लिए, पतले पतले जो बागा वस्त्र हैं वो राज्य को धरा सकते हैं। और फिर ठंडी के दिन आ गए तो गरम वस्त्र जो थोड़े भारी कपड़े से बने हुए होते हैं, राज्य के श्रृंगार, वो धरा सकते हैं। ये सब क्या है कि एक भावना का विषय है, भक्ति का विषय है। तो कहते हैं कि राज्य की भक्ति में न राज्य को दुख देना है, न अपने इष्ट को दुख देना है, न खुद ही दुखी होना है, क्योंकि ये तो सहज मार्ग है ना।
ये कोई जटिल मार्ग, कठिन मार्ग, हठ मार्ग नहीं है। जैसे आप देखिए ना, योग विद्या में भी दो मार्ग है ना, एक हठ मार्ग, एक सहज मार्ग। हठ योग, सहज योग। हठ योग कठिन होता है, हर कोई हठ योग की साधना नहीं कर सकता है। सहज योग कोई भी कर सकता है। आराम से योग कीजिए बैठ करके, और परमात्मा का ध्यान भी कीजिए साथ साथ में। तो हमारी भक्ति मार्ग में तो प्रेम से पलायती मार करके आपको बैठना है। जो बैठ सकते हैं, जब तक बैठने की शक्ति है, अन्यथा आप कुर्सी में या किसी प्रकार के और साधन होते हैं उसमें बैठ करके भी आप भक्ति कर सकते हैं। ये कहाँ बैठे हैं इसका विशेष महत्व नहीं है, कितनी भावना से युक्त होकर के बैठते हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। तो कहते हैं दुख न दीजिए देह को, भक्ति करते हुए शरीर को कष्ट न दो, भूखा प्यासा न रखो। सुखे छोड़िए शरीर, लास्ट में शरीर छोड़ रहे हैं तो भी सुखपूर्वक शांतिपूर्वक आराम से इस शरीर को छोड़ा जाए। इस शरीर को कई लोग जब बीमार होने लगते हैं तो खाना त्याग देते हैं ना, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना आप ग्रहण कर सकते हैं ग्रहण कीजिए। दुग्ध आहार कीजिए या ऐसे ही पौष्टिक आहार कीजिए, रसाहार कीजिए, कुछ भी आप करिए और इस शरीर को सुखपूर्वक छोड़िए। ए सिद्ध इन विद हो, वहीं मोक्ष प्राप्ति करना जो सिद्धि है ना हमारे जीवन में, परमधाम प्राप्ति करना। तो और परंपरा में तो मोक्ष कहते ही, हद की भूमि में भी मोक्ष है, निराकार की भूमि में भी मोक्ष है, बेहद की भूमि में भी मोक्ष है। किसी भी मोक्ष में उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है तो वहाँ जाने की उनकी तैयारी होती है। पर हमारा मोक्ष है परम धाम, सबसे परे का धाम, उससे परे कोई धाम ही नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि मेरा धाम सबसे परे है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। वहाँ की भक्ति प्राणनाथ जी ने और सद्गुरु ने हमें बताई। इसलिए हमारी भक्ति जो है वो भक्ति बीच में कहीं अटकने वाली भक्ति नहीं है, सीधा जा जा करके अंतिम छोर में जा करके पहुँचने वाली भक्ति है। जैसे ट्रेन में आप चढ़ते हैं तो स्टेशन आते रहते हैं ना, एक एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद स्टेशन आते रहते हैं, लोग चढ़ते हैं उतरते हैं। पर कुछ लोगों ने टिकट बना लिया। जैसे आप देखिए कि एक ट्रेन चलती है ना, लंबी ट्रेन, उसको माना जाता है कि इधर गुवाहाटी से शुरू होकर के ओखा द्वारिका तक, गुजरात के उस छोर तक, आसाम से शुरू होकर के गुजरात के उस किनारे तक एक ट्रेन जाती है। तो उसमें लगभग 3 दिन लगते हैं। हम लोग जामनगर भी जाएंगे, क्योंकि मुझे भी एक बार उस ट्रेन में, जब जामनगर में 12,000 पारायण का आयोजन था तो उस ट्रेन में जाने का मौका मिला। मैं ही नहीं, उसी ट्रेन में 1,000 सुंदर साथ ने रिजर्वेशन करा लिया था। पूरा ट्रेन सुंदर साथ से ही भरा हुआ था। असम वाले भी चढ़े हुए थे, इधर पश्चिम बंगाल वाले भी, नेपाल के भी सुंदर साथ चढ़े, बिहार के भी चढ़े, यूपी के भी चढ़ते गए। तो पूरे ट्रेन में प्रणाम 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 होता था। जिस डब्बे में जाओ प्रणामी प्रणामी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग तीसरे दिन जा कर के पहुँचे। पहले दिन चढ़े रात भर, दूसरे दिन दिन भर, फिर रात, फिर परसों भी दिन भर और रात, और नेक्स्ट डे रात को करीब 2 बजे हम लोग जा कर के वहाँ पहुँचे। तो देखिए हमारी यात्रा लंबी हुई। बीच बीच में उतरने वाले उतरते रहे कि किसी का अभी पटना में ही स्थान आ गया, किसी का कानपुर में स्थान आ गया, किसी का और आगे जा कर के कोटा में स्थान आ गया, और जा कर के गुजरात प्रवेश किया, मारवाड़ में स्थान आ गया, या बड़ोदरा में या अहमदाबाद में स्थान आ गया, वो उतरते चले गए। पर हमारा नौतनपुरी धाम जो है जामनगर में है, हमारा स्थान वहाँ पर है, तो हम बीच में उतरे ही नहीं। क्यों उतरना? हमारा गंतव्य दूर है पर लक्ष्य अच्छा है कि वहीं जा कर के उतरेंगे और वहीं धाम के दर्शन करके आनंदित होंगे। तो ऐसे ही परम धाम की यात्रा में आप देखिए, मोक्ष की यात्रा करने वाले कई जगह उतरते रहते हैं, वहीं उनका ठौर ठिकाना है। पर हमारा ठौर ठिकाना सबसे दूर होने के कारण बड़ी दृढ़ता से, बड़ी सावधानी से और होश के साथ, और बहुत क्या है कि अपने आप को संयम और नियम में रखते हुए, एकदम अधीर ना हो करके कि कितना लंबा जाएंगे, कब तक चलते रहेंगे, ऐसा भी ना सोच करके राज्य से मिलने जा रहे हैं, राज्य के चरणों में जा रहे हैं,
तो यात्रा लंबी हो तो भी क्या हुआ, गंतव्य हमारा सही सही है, ठौर ठिकाना सही सही है, ऐसा हम सोच करके उस परम धाम में हम जाते हैं। तो कहते हैं कि ये सिद्ध तभी होता है, इस विधि से सिद्ध होता है, जो जोश इसक करे वीर। कहते हैं राज्य का जोश भी साथ में रखना होगा, अपना प्रेम भी साथ में रखना होगा, दोनों को इकट्ठा करके, दोनों का मिलाप करके जब हम चलते हैं तभी यह कार्य सिद्ध होता है। क्योंकि एक तरफा कुछ नहीं होता है दुनिया में। आप देखिए कि संसार में मित्रता को आप देखिए तो एक तरफा मित्रता को मित्रता नहीं कहा जाएगा। दोनों तरफ से मित्र एक दूसरे के सहयोगी बने तो उसको मित्रता कहा जाता है। आदान प्रदान जो है, कहीं भी हम लोग आदान प्रदान करते हैं तो भी समान रूप से आदान प्रदान होता है, एक तरफा आदान प्रदान नहीं होता है। आप किसी को प्रणाम प्रणाम बोल रहे हैं, सामने वाला प्रणाम ही नहीं बोलता है तो आदान प्रदान नहीं हुआ, परस्पर होता है, एक दूसरे के साथ होता है। दुनिया का प्रेम, दुनिया की दोस्ती भी परस्पर में मिलाप होने से ही बढ़ती है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का प्रेम भी जो होता है परस्पर। इसलिए राज्य भी कृपा बरसाएं, मेहर करें, जो समय प्रदान करें, हम भी प्रेम और श्रद्धा के साथ लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, बेरोक टोक, बेहिसाब, बेगिनती, आजीवन दृढ़ता के साथ, बिना कोई भंग किए, बिना कोई आराम किए, बिना कोई विराम लगाए, इस तरह से हमारी भक्ति होगी तो राज्य महाराज प्रसन्न होंगे और उस दिव्य परम धाम में हमें बुला लेंगे, जहाँ का हम ध्यान कर रहे हैं, जहाँ का हम सुमिरन कर रहे हैं, जहाँ की हम भक्ति कर रहे हैं। तो आइए हम 2 चौपाई का अर्थ प्रतिदिन करते हैं और ये हम लोग YouTube चैनल में प्रणामी मीडिया के माध्यम से सर्व सुंदर साध के समक्ष वाणी चर्चा प्रस्तुत करते हैं। और मंगलधाम में गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि जब तक गुरु महाराज रहे वे चर्चा करते रहे और उसके बाद हम लोगों को उन्होंने सौंपा। इस दायित्व को हम लोग अच्छी तरह वहन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनकी महती कृपा हम लोग समझते हैं। और मंगलधाम में जो सेवाएं समय समय पे आती है, क्योंकि भारत देश ऐसा है पूरे साल नया साल भी होता है, तो कच्छी कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ शुक्ल पक्ष या दूज को भी नया साल माना जाता है। हमारे सुंदर साथ कच्छ के भी हैं, लोहाना कच्छी बहुत सारे हमारे प्रणामी हैं और महामती प्राणनाथ जी भी लोहानी कच्छ से ही संबंधित है। उनका भी जन्म कच्छ में लोहाना परिवार में हुआ था। तो सभी को मंगल बधाई देते हुए, और जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं ना, बंगाल में, उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है, बंगाल में भी और गुजरात में भी बहुत सारे भारत के स्थान में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। तो वो भी सबके प्रति शुभकामना मंगल कामनाएं देते हुए आज के दिन जो है भोग भंडारे की सेवा मन बहादुर बरवाल जी की स्मृति में ये बीबीसी का बरवाल और सपरिवार की ओर से हमें प्राप्त हुई है ये सेवा। उनको बहुत बहुत बधाई मंगल कामना देते हुए, जब मैं कलकत्ता प्रवास में था तो श्री राम विलास जी, उन्होंने अपनी सुपुत्री दीप्ति के नाम से स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए भंडारे की सेवा, पारायण की सेवा उन्होंने दी थी। उनको भी मंगल बधाई मंगल कामनाएं। और श्री राम निवास जी अग्रवाल जो कलकत्ता रहते हैं, उन्होंने अखंड घी की सेवा, जो गुरु जी के नीचे समाधि में अखंड दिया जलता है, उसमें भी उन्होंने सेवाएं दी। और हमारे बहुत सारे सुंदर साथ सेवा में संलग्न रहते हैं, प्रतिदिन उनका नाम उच्चारण होता रहेगा और उन पर राज्य की कृपा बरसे, ये भावना हम रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, दुख ना दीजे देह को, सुखे छोड़िए शरीरा,
ए सिद्ध इन विदा हो वही, जो जो सही सक करे भीरा, जो जो सही सक करे भीरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। 아주 박이네 봐. Sabah